देखिए तकरीबन 22-24 के करीब अल्पसंख्यक लीडर वहाँ मौजूद थे और हर आदमी बात करे ये मुमकिन नहीं था। इसलिए ये बात तय हुई थी कि एक दो लोग डिजिग्नेट किए गए कि वो बात करेंगे और मुझे लगता है कि एक ऐसा दर्शाने की कोशिश की गई मीडिया की तरफ से कि लोग सवाल जवाब नहीं लिए भागे, ये सही नहीं है। सवाल जवाब जो भी सवाल दिया गया वो सवाल लेने की कोशिश हुई, लेकिन एक लिमिट होती है सवाल लेने की। और हम लोगों ने जब ब्लैक एंड वाइट में एक एक चीज़ दे दी आपको, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं थी और हम लोग पूरी तरह से फेस करने को तैयार थे, फेस किया। उसके बाद भी आप ही से बात हुई और कई मीडिया हाउसेस से बात हुई, तो सवाल तो हम लोग ले रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चुनावी साल है, ऐसे में कई अल्पसंख्यक नेता हैं जो वहाँ जबरन बैठे हुए थे, उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना नहीं था, लेकिन पार्टी के दबाव में वो बैठे थे। देखिए, ये तेजस्वी यादव जी जो आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी उनकी सही पोजीशन क्या है। ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है जहां भाई के लिए बहन को जबरन बैठाया जाता हो। ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है जहां बड़े भाई के लिए छोटे भाई को जबरन बैठाया जाता हो। ये जनता दल यूनाइटेड है, जिस परिवार में आपसी मोहब्बत है और सभी अल्पसंख्यक के लोग नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। इसमें कहीं कोई जबरन और इसकी बात नहीं। हाँ, हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लिबरल पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी है। हमारी पार्टी के नेता जो समझ में आता है वो अपनी बात रखते हैं। हमारी पार्टी इस पे कभी पाबंदी नहीं लगाती। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारी सत्ता आएगी तो डस्टबिन में भेजा जाएगा वक्फ बिल को। हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि सत्ता तो आएगी नहीं कभी, और किस वक्फ बिल को आप डस्टबिन में डालेंगे। जिस वक्फ बिल की वजह से आपके परिवार ने वक्फ की ज़मीनों को कब्जा किया, क्या तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि उनके गया के एक एमपी ने यतीम खाने की कितनी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बताएंगे कि पटना में राष्ट्रीय जनता दल के लीडरों ने कितने कब्रिस्तानों को कब्जा कर रखा है? तेजस्वी यादव जी ये बताएंगे कि बिहार में 75% से ज़्यादा कब्रिस्तानों की ज़मीन पे कब्जा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कर रखा है, उसको कब खाली करा रहे हैं? पर्चियों पे ज़मीन बांटने वाले श्री लालू प्रसाद यादव, कब्रिस्तान की ज़मीन और वक्फ की ज़मीन बांटने वाले, और पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलने वाले कि वक्फ बोर्ड ने आतंक मचा रखा है, आज मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने वक्फ बिल सही कराया है और हम स्टेक होल्डर्स से राब्ते में हैं। जो अगर कुछ इस तरह का कंसर्न होगा, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ऐसा मौका कभी बिहार नहीं देखेगा जब तेजस्वी यादव जी पावर में आएंगे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही और जेल में शामिल किए जाएंगे। ये विजय कुमार सिन्हा जी की एक अलग डिक्शनरी। उनको न संविधान से मतलब है, न कानून से मतलब है। वो हर दिन बैठ के अपना एक संविधान गढ़ते रहते हैं। उनको कंट्रोल करना चाहिए। डिप्टी सीएम है आप, इस तरह की बातों से बचिए। जो संविधान कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। आपके दिमाग से संविधान नहीं गढ़ा जाता है। लेकिन विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने देशद्रोही कह रहे हैं, क्या ये सही शब्द है? देखिए, संविधान में तो विरोध लोकतंत्र में विरोध बुनियाद है लोकतंत्र की। अगर कोई परमिशन लेता है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहता है, हमारी पार्टी नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड ऐसे सभी प्रोटेस्ट का वेलकम करती है जो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता हो, चाहे वो हमारे फेवर में हो या हमारे खिलाफ में हो। हम उसको देश विरोधी नहीं मानते हैं और जो लोग मानते हैं उनको मैं ये राय दूंगा कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।